हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो 817 का रिजल्ट जेवे आईटी का हाल ही में ही अनाउंस हुआ है और टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं आपके 1800। अच्छा, 1800 कैंडिडेट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स जो है वो 50 प्लस थे। अब उनमें से कुछ स्पेशली जनरल कैटेगरी और भी कैटेगरीज में जो है वो बच्चों को डाउट बना हुआ था कि भाई कितने मार्क्स की जो है वो कट ऑफ यहाँ पर रही होगी, ताकि हमें भी जो पता लगे कि भाई इतने वाला सिलेक्ट हुआ है या फिर इतने वाला जो है वो रह गया है। तो ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो अनाउंस कर दी गई है। अब आपको कहीं और से जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार कट ऑफ की तरफ जो है वो नज़र डाल लेते हैं कि किस कैटेगरी की जो है वो कितनी रही है। तो ये ऑफिशियली कट ऑफ जो है वो अनाउंस की गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817। सबसे पहले जनरल की बात करें यहाँ पर यूआर की अनरिजर्व की, तो 55.46 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। जिसके 55.45 भी आए होंगे वो भी सिलेक्शन उसकी भी नहीं हुई है। पॉइंट में यहाँ पर जो है वो कट ऑफ गई है। तो 55.46 जिसके रहे हैं, ठीक है, और इससे ऊपर जिसके रहे हैं उसकी सिलेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी में हुई है। फिर जनरल की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 49.43 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 41.95 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है। मतलब कि जनरल जनरल की अगर अनरिजर्व की बात करें तो आपको 55 प्लस यहाँ पर कट ऑफ गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें 49 प्लस और पॉइंट में भी गई है। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 41.95 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में आपकी 50.11 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है, यानी कि जिसके 50 मार्क्स भी नहीं आए थे। कुछ ओबीसी के बच्चे पूछ रहे थे तो उनकी भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुई है। अब बच्चे क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि ये बोलते हैं, मान लीजिए दो स्टूडेंट है, एक 50 वाला है, ठीक है, दूसरा भी 50 वाला है, ठीक है। तो पॉइंट इसके .11 है, इसके .110 है, इस तरीके से लगा लीजिए। तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि 50-50 नंबर हमारे आए थे, तो ये तो सिलेक्शन होगी, इसकी नहीं हुई। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ घपला चला हुआ है कि उसकी 50 पर सिलेक्शन होगी, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो ये सारा पॉइंट का खेल है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओबीसी बीपीएल की अगर बात करें तो 43.56। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 32.64 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है। एससी अनरिजर्व्ड की बात करें तो 50.09 जो है वो यहाँ पर कट ऑफ गई है, यानी कि अनरिजर्व्ड की हर कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर 50 प्लस रही है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर एससी बीपीएल की बात करें 47.18 गई है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तो यहाँ पर कैंसिल ही है। एससी ऑफ, ठीक है, एक्स सर्विसमैन 50.18 गई है, ठीक है। और एसटी की जो अनरिजर्व्ड की गई है वो 49 गई है। तो एसटी की जो है वो 49 गई है, एसटी बीपीएल की 46.91 गई है, और एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो 35.93 गई है, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो बहुत सारी पोस्टें जो है वो खाली भी रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 14 अगस्त 2024 का है। तो ये जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये रही है भाई कट ऑफ। और आगे से भी ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी तैयारी करोगे, चाहे एचपीआर सीए के एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, कट ऑफ में एक एक नंबर क्या, पॉइंट पॉइंट नंबर भी जो है वो मैटर करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि 56 हो गए, 57 हो गए, इस तरीके से एक एक नंबर से कट ऑफ रहती थी। अब यहाँ पर पॉइंट में चला हुआ है। तो भाई जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपका कट ऑफ में रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आगे भी जो 965 की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है, ठीक है। अभी फॉर्म जो है वो उसका मतलब आपने पहले भर चुके हैं, उसके दोबारा से जो है वो फॉर्म आउट किए जाएंगे और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है जी। मतलब जिन्होंने पहले भरा है उनको भरने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपकी कट ऑफ। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कितने मार्क्स आपके बन रहे थे और कितने कितने नंबर पर जो है वो कट ऑफ गई है। और ये आप चीज़ों को समझ आ गई। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।